अब हम कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 इस तरह से सिचुएटेड हैं। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1। Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है और उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। हमें मान लीजिए दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं और हमें Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स निकालना है। तो Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स इस तरह से होगा, जिसको हमने नाम दिया F21। इट मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R है, ये वेक्टर R1, ये वेक्टर R2। तो अब हम Q1 और Q2 के बीच में अगर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये होगा F = K Q1 Q2 और दोनों ही चार्जेस के बीच में डिस्टेंस डेल्टा R का स्क्वायर। ये हमारा स्केलर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो डायग्राम से क्लियर है कि ये K Q1 Q2 बाय डेल्टा R स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन दोनों ही चार्ज को मिलाने वाले वेक्टर की डायरेक्शन में है, मतलब डेल्टा R की डायरेक्शन में है। तो हमने यहाँ पर इसे डेल्टा R कैप कहा। अब अगर यूनिट वेक्टर को वेक्टर की टर्म्स में लिखें कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो उस केस में हम यहाँ पर F = K Q1 Q2, यहाँ पर वेक्टर डेल्टा R डिवाइडेड बाय वेक्टर डेल्टा R के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखेंगे। इस गिवन ट्राइंगल में अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो वेक्टर R1 और डेल्टा R का ऑर्डर सेम है और वेक्टर R2 का ऑर्डर इनके अपोजिट है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर R1 प्लस वेक्टर डेल्टा R इक्वल टू वेक्टर R2 रहेगा। तो यहाँ पर हम वेक्टर डेल्टा R को वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फोर्स को वी कैन राइट वेक्टर F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब और यहाँ पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब इसे अगर हम, ये तो हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, हम इसे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे होगा? डायग्राम से क्लियर है कि वेक्टर R1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप है और वेक्टर R2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप है। अभी अगर हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम इसको z1 k कैप और यहाँ पर z2 k कैप भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हमने डायग्राम 2 डायमेंशनल के हिसाब से लिया था, लेकिन अब हम इसके आगे 3 डायमेंशन के हिसाब से लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं वेक्टर डेल्टा R निकालूंगा तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेक्टर डेल्टा R हमारे पास में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हुआ
तो ये हो गया बच्चे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 3 डायमेंशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी कैन राइट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और पावर 1/2। अब अगर हमें इसको वेक्टर की पावर क्यूब चाहिए तो डेल्टा आर क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर की पावर 3/2। ये सभी चीज़ें अगर हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस फॉर्म में रख दें तो हमारे पास में F2 2 पर 1 की वजह से फोर्स K Q1 Q2 यहाँ पर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और होल पावर 3/2। तो ये हमारे पास हो गया कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट में चेक करेंगे।